जय श्री हरि। राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में। क्या आपको पता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है? क्या आप जानते हैं महर्षि वेद व्यास कैसे बने हैं जगत गुरु? चलिए आज हम आपको इस कथा के अंदर यह बताते हैं कि कैसे बने जगत गुरु वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का जो जन्म का रहस्य है वह बहुत ही सरल रहा है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर एक बार शौनक आदि महान ऋषियों ने सभा लगी हुई थी। सभी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए धर्म का ज्ञान और चर्चा कर रहे थे। तभी उनमें से सूत जी ने विनम्र निवेदन से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य का जीवन अज्ञान से घिर जाएगा, तब कौन ऐसा महापुरुष होगा जो संसार को ज्ञान का प्रकाश दिखाएगा, और कौन होगा जो गुरु के रूप में मानवता का मार्गदर्शन करेगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु की असीम कृपा से इस धरती पर एक ऐसे महान ऋषि का प्राकट्य हुआ है जिनके ज्ञान के सामने स्वयं विद्या भी नतमस्तक हो गई है, महर्षि वेद व्यास। अब बात करते हैं वेद व्यास जी के जन्म का। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इस दिन महान ऋषि वेद व्यास जी का स्मरण किया जाता है। उन्होंने मानव समाज को ज्ञान का ऐसा भंडार दिया है जो युगों युगों तक मार्गदर्शन कराता रहेगा। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म एक दिव्य उद्देश्य हुआ था। वो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य था सनातन ज्ञान को आगे पीढ़ियों में तक पहुंचाना। उन्होंने देखा कि स्वयं के साथ मनुष्यों की स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, इसलिए उन्होंने विशाल वेद ज्ञान का 4 भागों में विभाजन किया था, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उनका अध्ययन कर सके। इसी महान कार्य के कारण वो वेदों के व्यास करने वाले वेद व्यास कहे गए। लेकिन वेद व्यास जी का जीवन केवल ग्रंथों रचना तक नहीं सीमित रहा। उनके जीवन में एक और बड़ा रहस्य छुपा था, भगवान की भक्ति, तपस्या और दिव्य प्रेरणा का। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म एक दिव्य उद्देश्य हुआ था। उनके पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। जन्म के समय वो कृष्ण वर्ण के थे और द्वीप पर जन्म लेने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वीपायन पड़ा। बचपन से ही उन्होंने अद्भुत ज्ञान की तपस्या और शक्ति थी। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जब उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में मनुष्यों का स्मरण शक्ति और अध्ययन की क्षमता कम हो रही है, तो मानव कल्याण के लिए उन्होंने एक विशाल वेद का ज्ञान के 4 भागों में विभाजित किया। उस वेद व्यास उस ग्रंथ को तो वह कौन ही नहीं जानता है, और वह ग्रंथ आगे चलकर उनका विभाजन करके वो 4 ग्रंथ बने। ऋग्वेद जो ज्ञान को फैलाकर ऋषि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वैश्यापन ऋषि को दिया, और सामवेद का ज्ञान जैमिनी ऋषि को दिया, अर्थवेद का ज्ञान सुमंत ऋषि को दिया। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इसी महान कार्य के कारण वेद व्यास वो कहलाए। और उन्होंने महाभारत की ग्रंथ की रचना की। वेद व्यास जी ने देखा कि संसार के लोग धर्म में गुण रहस्यों को आसानी से नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने एक ऐसी कथा की रचना की जिसमें कर्म, भक्ति और जीवन का सत्य समझाया जा सके। वैशंपायन ऋषि को दिया, और जैमिन ऋषि, वो 4 ऋषि थे जिनका नाम। अब बात करते हैं वेद व्यास जी के जन्म के रहस्य के बारे में। बहुत समय पहले महर्षि पराशर एक दिन यमुना नदी के पार करने के लिए नाव पर बैठे। उन नाव में एक तेजस्वी कन्या चल रही थी जिनका नाम सत्यवती था। सत्यवती में अद्भुत गुण थे।
महर्षि पराशर ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि यह कन्या एक महान आत्मा को जन्म देगी, जो आगे आने वाले युगों में धर्म, ज्ञान और विस्तार करेगा। भगवान की इच्छा से सत्यवती के गर्भ से एक सुंदर बालक, दिव्य बालक का जन्म हुआ और वह उनसे जन्म लेते ही वह बालक असाधारण तेज से युक्त था। वह बालक आगे चलकर कृष्ण दैत्यायन वेदव्यास कहलाया। उन्होंने बचपन से ही तपस्या और ज्ञान का मार्ग अपनाया था। उनके मन में संसार के प्रति मोह नहीं, बल्कि ईश्वर और धर्म के ज्ञान में लगा रहता। उन्होंने वेद का विभाजन किया, वेदों को 4 दिशाओं में बांटा, कर्म, भक्ति और जीवन का सत्य समझाया। उन्होंने महान ग्रंथ महाभारत की रचना में कहा था। महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश जी ने स्वयं लेखक बनने का कृपा की। गणेश जी ने शर्त रखी कि वेद व्यास जी बिना रुके बोलेंगे तभी वो लिखेंगे। व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझाकर ही लिखेंगे। इस प्रकार यह दिव्य ग्रंथ संसार को प्राप्त हुआ और उन्हें पुराणों का भी वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी और व्यवस्था की थी ताकि साधारण मनुष्य भी भगवान की महिमा, धर्म और भक्ति को समझ सके। उनकी सबसे बड़ी कृपा थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का ज्ञान संसार तक पहुंचाया। वेदव्यास जी क्यों कहलाए जगत गुरु? बात करते हैं तो गुरु केवल वह नहीं होता जो शिक्षा दे, बल्कि वह होता है जो अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दिखाए। अर्थात वेदव्यास जी ने पूरे संसार को धर्म, वेद, पुराण और भक्ति का मार्गदर्शन दिखाया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा ज्ञान छोड़ा जो आज भी मानव जीवन को दिशा देता है। इसी कारण वह जगत गुरु कहलाए और इसी कारण आषाढ़ मास की पूर्णिमा के उनका सम्मान से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान सीखता है उसको कोई फल प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से गुरु और महर्षि वेदव्यास जी का स्मरण करता है, उनके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और धर्म का प्रकाश भी बढ़ता है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, महर्षि वेदव्यास जी ने अपने ज्ञान से संसार को धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने जो ज्ञान दिया वह युगों युगों तक मानव जीवन का मार्गदर्शन कल्याण करता रहेगा। गुरु केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के सही दिशा होते हैं। इसलिए गुरु का स्थान देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो गए और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया। सौनक ऋषि बोले, धन्य हैं वेदव्यास जी, जिनकी कृपा से संसार के वेदों, पुराणों और धर्मों का मूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब सूत जी महाराज बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से गुरु का सम्मान करता है, गुरु पूर्णिमा का कथा सुनता है और उनके जीवन में गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में ज्ञान, शांति, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो यह थी आज की यह विशेष कथा। आशा करते हैं आप सभी को यह कथा बेहद रुचिकर और पसंद आई होगी। इस प्रकार नैमिषारण्य की पवित्र सभा में गुरु महिमा का वर्णन पूर्ण हुआ और सभी ऋषि मुनि एक स्वर में बोले, जय श्री वेदव्यास भगवान, जय गुरुदेव। और यहीं पे कथा का समापन होता है। अगली कड़ी की कथा श्रृंखला के साथ आप सभी के बीच में पुनः से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अगर आपने सुप्रिया ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पूर्वक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को गुरु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली कड़ी में कल प्रातःकालीन बेला में पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे।